करते। तो सुनिए, ये जिनकी बात अब मैं करने जा रहा हूं, नईमी भी हैं, अशरफी भी हैं, और खलीफे मुफ्ती आजम होने की हैसियत से रजवी भी हैं, सब हैं। नाम इनका है अजमलुल उलमा मुफ्ती अजमल शाह साहब संभली। अब मत कहना ये बच्चे अपने घर से कुछ लेके आए हैं। हम बहुत पहले से कह रहे हैं, शेरे सुन्नत के ये पोते अपने घर से नहीं, रजा के दर से लाते हैं। ओ घोचुओं, अगर मुनाजरे का शौक है तो जाओ रजा की चौखट पर सर फोड़ कर मर जाओ। हमारा काम हवाला दिखाना है, हवाला आला हजरत का दिखाते हैं। हालत सुलह कुल्लियों की खराब होती है। मुझे इंसाफ से बताओ कि अगर हम आला हजरत की किताब फतावा रज़विया से दिखाएं, एक मौलाना साहब आए, बोले तो आपने ताजिए को जायज कह दिया, तो हमने कहा हराम था ही कब जो हम हराम कहते? कमाल कर दिया, हराम नहीं था। आला हजरत ने भी तो लिखा है। मैंने कहा ये ऐसे ही मशहूर है जैसे ये मशहूर है कि औरत का मज़ार पे जाना हराम आला हजरत ने लिखा है। बिल्कुल ऐसे ही, ये मतलब ही मशहूर है। बोले मतलब? हमने कहा मतलब ये है, आला हजरत ने क्या लिखा है वो जानते हो मियाँ? कुछ पता भी है? बोले जी हम पढ़े लिखे हैं। हमने कहा ये दावा तुम्हें मुबारक हो, हम हुसैनी हैं, ये दावा हमें मुबारक हो। बोले कहाँ से दिखाएंगे? हमने कहा आला हजरत की किताब से। बोले हमने पढ़ा है, एक रिसाला है जिसका नाम रिसाला ताजिया दारी है। जोर से मज़ा नहीं आया? अब भी मज़ा नहीं आया? मुझे सलाम पढ़ने में देर नहीं लगेगी। मैं ना इसकी फ़िक्र करता हूँ, ना यहाँ की, ना कहीं हो। मैं जब भी फ़िक्र करता हूँ अल्लाह और रसूल, उनके महबूब और उनकी फ़िक्र करता हूँ। मुझे इससे परेशानी भी नहीं होती। अभी सिप्तान भाई ने भले आपसे कह दिया कि मजमे की तरफ दिखा दो, मेरा मानना ये है दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में अजब अंजुमन आराई हो। आज जो ऐब किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो। बोलो हाँ, एक झलक देखने की ताब नहीं आलम को, वो अगर जलवा करें कौन तमाशाई हो। जरा जोर से कह दो, और जोर से बोलो। नहीं मियाँ मजा नहीं आया। आप अगर हाथ उठा के जोर से नहीं बोलेंगे हमें मजा नहीं आएगा। जोर से बोलो। हाँ अब मजा आया, अब लगा आप जज्बे में बैठे हो। तो किसकी बात चल रही थी? अजमलुल उलमा, जो नईमी भी हैं, अशरफी भी हैं, और सरकार मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा भी हैं। हाँ तो बात बोले हजरत आपने जायज़ कह दिया, तो हमने कहा हराम था कब जो नाजायज़ और हराम कहते? तो कहने लगे जनाब हमने रिसाला ताजिया दारी पढ़ा है। हमने कहा तुम जैसे पढ़े बहुत घूम रहे हैं, यही रिसाला। बोले आपने पढ़ा है? हमने कहा हमने पढ़ा नहीं है, अपने आप नहीं पढ़ा है, बुजुर्गों से पढ़ा है, बुजुर्गों से पढ़ा। तो बोले क्या लिखा है? तो मैंने कहा हमने जब पढ़ा तो हमें उसमें मिल गया कि आला हजरत ने लिखा रोज़े हुसैन का नक्शा, सुबहान अल्लाह, वो तो ऐसे जैसे गुंबदे खजरा, वो तो ऐसे जैसे खाने काबा, वो तो ऐसे जैसे अल्लाह अकबर नालैने मुस्तफ़ा। आओ सुलह कुल्ली मुल्लाओ, मुझे बताओ क्या गुंबदे खजरा का नक्शा बनाना नाजायज़ है? क्या काबे का नक्शा बनाना नाजायज़ है? क्या नालैने पाके मुस्तफ़ा का नक्शा बनाना नाजायज़ है? जब रोज़े हुसैन ताजिया को आला हजरत ने गुंबदे खजरा, खाना काबा, नालैन मुस्तफ़ा से तशबीह दे दी, पता चल गया मुस्तफ़ा की नालैन का नक्शा बनाना जायज़ है, काबे का नक्शा बनाना जायज़ है, गुंबदे खजरा का नक्शा बनाना जायज़ है। इसी तरह से रोज़े हुसैन यानी ताजिया बनाना भी जायज़ है। एक बात और बताएं, अंधों को नजर क्यों नहीं आता? फरमाया गया ना कि आंख वाला तेरे जलवों का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। आप भी जाके रिसाला ताजियादारी पढ़ लेना। सबसे पहले आला हजरत ने यही बयान किया है, यही बयान किया है। फिर तफसील में बाद में गए हैं। पहले सफ़े पे इसके अंदर जो सबसे पहले बयान किया आला हजरत ने रिसाला ताजियादारी में, वो यही बयान किया, यानी जो चीज
आला हजरत ने सबसे पहले बयान करी। आजकल का मौलवी वो खा जाता है और जो बाद में बयान करी उसे लेके आता है। सुनो, हम पक्के रजा वाले हैं, जो रजा ने पहले बताया हम भी वो पहले बताते हैं। 420 है। सुनो, हजरत आला हजरत अजीमुल मर्तबत एक मिसाल तहरीर फरमाते हैं ताजिया रोज़ा इमाम हुसैन ऐसा जैसे खाना काबा, गुम्बद खजा और नालान पाक मुस्तफ़ा इसके नक्शे की मिसल है। अब उसके बाद एक मिसाल बयान फरमाते सुनिए, गौर से सुनिएगा मेरी बात को। फरमाते सुनिए, अगर कोई शख्स रेशमीन कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने लगे, रेशम का कपड़ा पहनकर क्या करने लगे? और जोर से, कौन सा कपड़ा पहनकर? चूंकि रेशम का कपड़ा मर्द को जायज। अब आला हज़रत फरमाते हैं इसी किताब के अंदर इसी मिसाल को बयान फरमाते हैं आला हज़रत कि अगर कोई शख्स रेशम का कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने लगे, एक बात पहले बता दें, वो जो भूल जाते हैं उन्हें याद दिलाना तुम्हारा काम है। बोल भैया रहे थे किताब आला हजरत की थी। हाँ, ये मत कह देना क्या, हाँ जबान हमारी है और मसलक आला हजरत का है। जबान हमारी है और गुफ्तगू आला हजरत की है। फरमाया रेशम का कपड़ा पहनकर अगर कोई नमाज पढ़ने लगे तो उसे नमाज से न रोकेंगे, रेशम के कपड़े से रोकेंगे। कैसे रोकेंगे? नहीं भाई साहब, आपके मुताबिक तो जो रेशमीन कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ने लग जाए उसको नमाज से ही रोक दो, नमाज ही से रोक दो, तो क्या नमाज से रोका जाएगा? नहीं, बल्कि रेशम के कपड़े से। ये रिसाला ताजिया दारी आला हजरत ताजिया शरीफ के ताल्लुक से ये मिसाल बयान कर रहे हैं कि कोई रेशम का कपड़ा पहनकर अगर नमाज पढ़ने लगेगा तो रेशम के कपड़े से हम उसको रोकेंगे, नमाज से नहीं रोकेंगे। क्या मतलब? यानी आला हजरत बता रहे हैं अगर कोई ताजिया शरीफ के साथ कोई नाजायज काम करने लग जाएगा तो हम उसे नाजायज काम से रोकेंगे, ताजिया शरीफ बनाने से नहीं रोकेंगे। यहाँ भी आला हजरत ने ताजिए की मिसाल नमाज से रखी है और अफाले कबीहा की मिसाल कहना चाहिए वो रेशमीन कपड़े से रखी है। आला हजरत ने बता दिया कोई रेशमीन कपड़ा पहनकर नमाज पढ़े, रेशम के कपड़े से रोकेंगे, नमाज से नहीं रोकेंगे। इसका मतलब ये है कोई अगर ताजिया शरीफ के अंदर अफाले नाजायज शामिल करेगा तो नाजायज काम से रोकेंगे, ताजिया से नहीं रोकेंगे। अब ये आला हजरत का मसलक आला हजरत की किताब से है कि ताजिया को रोका नहीं जाएगा। अब जो ताजिया को रोकेगा वो मसलके आला हजरत के खिलाफ है और जो ताजियादारी करेगा वही आला हजरत के सच्चे पक्के मसलक पर है। अब इलाके के सारे पढ़े लिखे फुक़हा, मुफ्तियाने किराम, काबिल और कोई साहब इसके आगे अगर अलकाब बता दे तो मैं वो भी बता दूं उनके लिए, कहीं उन्हें बुरा न लग जाए। सबको मेरा चैलेंज, खुल के चैलेंज, माइक पर चैलेंज, ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग में चैलेंज कि इस किताब की इस मिसाल पर जो तफसील हमने बयान करी, अगर इसके अलावा कोई तफसील है तो मेहरान रजा चैलेंज कर रहा है और वक्त तुम्हारे पास मेरी पूरी जिंदगी तक है, जब तक मर ना जाऊं, जब चाहो आओ, जहां चाहो साबित करके दिखाओ कि इस मिसाल को इसके अलावा साबित किया जा सकता है। और अगर ना साबित कर पाओ और हम कह देते हैं कि साबित नहीं कर पाओगे तो आ जाओ रजा की चौखट पर और ऐलान कर दो मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा ताने वाला। ताजिया शरीफ को नाजायज कहने वालों सबको चैलेंज, आओ
इस मिसाल का कोई भी मतलब गढ़ के बता दो, अपने पास से बता दो। इसका मफहूम यही है जो हमने आपके सामने रखा।